मूवी की शुरुआत एक भयानक जंगल को दिखाते हुए होती है और हम उसी जंगल में एक अंडरग्राउंड डोर को देखते हैं जिससे कि दो भयानक हाथ बाहर आते दिखाई देते हैं और हम जंगलों में यहाँ वहाँ डर कर खुद को बचाने के लिए भागते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसको वो भयानक चीज फॉलो करने लगती है और उस पर हमला कर देती है। अब तभी 3 घंटे के पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक जीप को वहाँ से जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर आदमी था जिसे रोड पर वही भयानक क्रीचर दिखाई देता है जिससे कि उसकी गाड़ी बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाती है और वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे खून मिलता है और वहाँ अचानक से हलचल शुरू हो जाती है जिसके साथ ही उस पर भी हमला हो जाता है। अब मूवी यहाँ से एक हफ्ता पहले शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं जन्नत को जो कि एक हाउस वाइफ है और उसका हस्बैंड ऑन जिसका बर्थडे आने वाला है तो वो उसके साथ एक दिन के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही है जहां पर वो दोनों किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने मोबाइल्स घर पर छोड़कर जाते हैं ताकि वो ट्रिप का खूब मजा उड़ा सकें। वो लोग अब मस्ती मजाक करते हुए आगे चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी जंगल में जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था जहां पर वो खतरनाक चीज रहती है और लोगों को खा जाती है और इस जंगल में शाम के बाद आना तक बैंड है, मतलब कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर अब वो लोग एक जगह आकर अपना कैंप लगाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है लेकिन वो क्रीचर उनके ही आसपास घूमने लगता है जिस पर वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते। अब वो क्रीचर पूरे टाइम उन पर नजर रखता है और मैं बताता चलूं कि अभी तक हम उस क्रीचर को क्लियरली देख नहीं पाए हैं। अब वो धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगता है। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो वो डेंजरस क्रीचर उनकी कार के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसकी आहट को फील करके ऑन जाग जाता है और वो काफी डर जाता है। उसने ऐसा खौफ कभी भी महसूस नहीं किया था। अब जन्नत भी जाग जाती है जो कि उसे समझाती है कि ये उसका कोई वहम होगा या फिर उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन ऑन नहीं मानता जिस पर वो दोनों कार के आसपास देखने लगते हैं और कार से बाहर निकल जाते हैं और जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। वो क्रीचर उन दोनों पर हमला कर देता है। अब शहर के अंदर हम जन्नत की हमसाई को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि जन्नत सादिक पिछले 2 दिनों से गायब है जो कि अपने हस्बैंड ऑन के साथ ट्रिप पर गई थी, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो दोनों कहीं घूम रहे होंगे, आ जाएंगे और हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। जिस पर वो हमसाई पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उन्होंने बस एक दिन ही बाहर रुकना था और अगले दिन घर वापस आ जाना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर काफी सीरियस हो जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है। खैर अब वो दोनों के घरों को चेक करता है और ऑन के घर से उसे उसका मोबाइल मिल जाता है जिसे वो चेक करने लगता है। खैर दूसरी तरफ जन्नत की आंख खुलती है तो वो किसी तय खाने में थी और ऑन उसके पास बेहोश पड़ा हुआ था। अब जन्नत ऑन को जगाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो बेहोश था और होश में नहीं आ रहा था और अब वो हड़बड़ाहट में पानी ढूंढने लगती है जिसे एक टैंक दिखाई देता है जिसको वो उंडेलती है तो उसमें से ढेर सारा इंसानी खून निकलता है जिससे जन्नत सादिक बहुत डर जाती है। अब तक ऑन भी होश में आ चुका था और वो जन्नत को गले लगा लेता है। जाहिरी सी बात है ये सब देखकर मेरी जान जन्नत काफी खौफजदा हो गई थी। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि ये जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और वो यहाँ पर आए कैसे, यहाँ से जाएंगे कैसे, ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर इंसानी खून काफी मात्रा में पड़ा हुआ था जिससे ये दोनों काफी खौफजदा थे। हालांकि यहाँ पर कैंडल्स भी जल रही थी जिसका सीधा मतलब ये था कि यहाँ पर कोई तो रहता है, लेकिन वो क्या है ये हमें आगे मूवी देखकर पता चल जाएगा। अब वो दोनों ही यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन ना ही कोई रास्ता मिलता है और ना ही कोई जरिया मिलता है जिससे वो बाहर निकल पाए। अब वो दोनों मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला, जिसके बाद में जन्नत हिम्मत हारने लगती है। अब ऐसे में ऑन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई तरकीब सोचने लगता है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी जरूर होगा। अब इतने में उन्हें कुछ भारी भरकम
फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं जो कि उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। अब इसी बीच हम उसी पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वो असिस्टेंट कार के टायर से पता लगा लेता है कि ये कोई बड़ी कार या फिर एसयूवी है और मजीद ऑन के फोन से उन्हें ये पता लगता है कि ये कार कौन सी है। अब पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें कार के बारे में पता चल जाता है और आगे शॉप्स पर पूछताछ करने पर, पेट्रोल पंप पर पूछने पर ये पता चलता है कि वो दोनों किस डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन आगे आकर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं, एक सीधा जाता था लेकिन दूसरा रास्ता जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया था वो उसी खतरनाक जंगल की ओर जा रहा था और उस पर ही ऑन गुलजार गया था। लेकिन अभी ये पुलिस वाला कुछ समझ नहीं पाता तो वहाँ से वो वापस लौट जाता है। अब तभी हम ऑन और जन्नत को देखते हैं जिन्हें उन फुट स्टेप्स की आवाज आ रही थी और अंडरग्राउंड डोर खुलता है जिससे वो क्रीचर अंदर आता है जो कि असल में कोई भूत प्रेत नहीं है बल्कि एक साइको सा पागल सा आदमी है जो कि उन दोनों पर अटैक करके ऑन को हर्ट कर देता है और जन्नत को भी मारने की कोशिश करता है। खैर अब वो थोड़ी देर के बाद बाहर चला जाता है जिसके चलते ये उसी दरवाजे को खोलकर बाहर भागने लगते हैं। लेकिन ये खतरनाक आदमी इसी जंगल में रहता है और वो इस जंगल का ईविल है और वो इन दोनों को इस जंगल से आसानी से तो नहीं भागने देगा। तो वो ऑन और जन्नत को पकड़कर वापस उसी तहखाने में फेंक देता है जिससे कि ऑन के सर पर एक गहरा जख्म बन जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जन्नत सादिक इससे बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उससे ऑन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और अब जन्नत यहाँ से निकलने का प्लान बुन रही होती है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर रात को थोड़ा सोचता है तो उसको एहसास होता है कि ऑन जन्नत सादिक को घुमाने के लिए लेकर गया था, मतलब वो दोनों ऐसी जगह जाएंगे जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि वो लोग जंगल के उसी रास्ते पर गए होंगे जहाँ जाना मौत को गले लगाने की मानित था। अब अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ उसी रास्ते पर जाता है और आगे जाने पर उन्हें वो शराब की बोतल मिल जाती है जो कि ऑन अपने साथ लेकर गया था, मतलब वो बिल्कुल सही रास्ते पर थे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अपने कांस्टेबल से ये कहता है कि अब काफी अंधेरा हो गया है और जंगल भी काफी खतरनाक है तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए और वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन हल्का सा टर्न लेने पर वो ऑन की कार तक पहुंच सकते थे और अगर कुछ क्षण और रुक जाते तो जन्नत उन तक आ जाती, लेकिन वो वापस चले जाते हैं और यहाँ पर वो आदमी जन्नत पर हमला करके उसे वापस ले जाता है। खैर अब वो पुलिस ऑफिसर रात को शराब पीते हुए अपना फोन चेक कर रहा होता है जिसके अंदर उसने पूरे रास्ते का एक वीडियो बनाया था और उसे उस वीडियो के अंदर एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। तो अब वो कैसे ही अपनी जीप पे उसी जगह पर जाता है लेकिन वो आदमखोर उस पुलिस ऑफिसर पर भी हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अगले दिन हम उसी एक्सीडेंट स्पॉट को देखते हैं जहां पर प्रेस और पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे और उसी पुलिस ऑफिसर की जीप तो यहीं पर थी लेकिन वो खुद कहीं मिसिंग है और एक कांस्टेबल उसकी कार को चेक करता है तो उस पुलिस ऑफिसर की गन भी कार में ही थी जिसे वो अपने पास रख लेता है। खैर अब उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं था और उसे उसी तहखाने में होश आता है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। साथ ही साथ उसे दूसरी साइड से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी जो कि कोई और नहीं बल्कि वही साइको सा पागल सा संकी सा इंसान रो रहा था जो कि खुद ब खुद रोने भी लगता है और हंसने भी लगता है, यानी कि वो अजीब सा इंसान था। खैर दूसरी तरफ वो कांस्टेबल उस जगह पर लापता होने वाले अफराद की मिसिंग लिस्ट को निकालता है तो वहाँ से कुछ सुराग मिल सकते थे तो उसे किसी रिपोर्टर उस्मान के आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि इस केस की अहम कड़ी हो सकता है। इसलिए वो कांस्टेबल सीधा रिपोर्टर उस्मान के पास चला जाता है। अब वो कांस्टेबल रिपोर्टर उस्मान से थोड़ी बहुत बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे उस खतरनाक जंगल के बारे में टीवी पर रिपोर्ट न करने की धमकी दी गई थी क्योंकि इन सब के पीछे बहुत पावरफुल लोगों के हाथ थे और उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जिसे ये कांस्टेबल पढ़ ले। अब वही कांस्टेबल ये रिपोर्ट पढ़ता है जिसके अंदर रायान, जिसे इंडियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, वो उसके अपने साथियों के साथ मिलकर सभी गैर कानूनी धंधे किया करता था। अब रायान ने एक जंगल को चूज किया था जहाँ पर उसका प्लान इंतहाई कीमती चंदन
ईंधन की लकड़ी को काट कर बेचने का था। लेकिन उसी जंगल के अंदर आतिफ नामी एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो कि उस जंगल में मौजूद पेड़ पौधों हत्ता के जानवरों की हिफाजत के लिए तैनात था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि ये जंगल के ऑफिसर्स हुकूमत की तरफ से तैनात होते हैं और उन्हें उसी जंगल में रहने के लिए एक पैलेस भी दिया जाता है ताकि वो जंगल में मौजूद तमाम जानवरों और पेड़ पौधों की सुरक्षा कर पाए। अब पावरफुल रायान फॉरेस्ट ऑफिसर आतिफ को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आतिफ ईमानदार था और वो इसके लिए साफ मना कर देता है। अब रायान आतिफ के परिवार के और करीब होने की कोशिश करता है और एक दिन आतिफ के बेटे आसिफ का बर्थडे था जिसका रायान बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करवाता है। और इधर हम रायान को उसके दोस्तों के साथ में देखते हैं जो कि किसी के कत्ल करने का प्लान बनाकर हंस रहे थे। खैर अब रात को आतिफ अपने घर जा रहा होता है जिसकी कार का भयानक एक्सीडेंट करवाया जाता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि रायान ने करवाया था। और अब रायान अपने हाथों से आतिफ को मार डालता है, लेकिन आसिफ जंगल में भाग गया था और छिपकर ये सब देख रहा था। और रायान आतिफ के बेटे आसिफ को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। और वो आदमी जो कि इस जंगल में इवल बना बैठा है वो असल में आसिफ है जो कि अपने बदले के लिए जी रहा है। अब आसिफ यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को खाना देता है और उसको ये कहता है कि ये जंगल उसका घर है और यहाँ पर कोई भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। यहाँ पर वही आएगा जिसे वो लाना चाहता है और सालों से वो यहाँ पर रह रहा है। उसे मारने के लिए एक तरफ पूरी फौज थी और उसने खुद को बचाया और यहाँ पर रहने लगा और अब तक वो आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका है। अब आसिफ के जाने के बाद में पुलिस ऑफिसर उस खाने की प्लेट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की मिट्टी को खोदने लगता है ताकि वो बाहर निकल पाए। अब यहाँ पे वो कांस्टेबल उस पूरे केस को रीड करता है और वहाँ उसी जंगल में खोज करने के लिए ऑर्डर्स लेने जाता है, लेकिन उसे उस केस को छोड़ देने के लिए बोला जाता है। तो अब वो अकेला ही वहाँ चला जाता है। अब इधर दूसरी ओर जन्नत ऑन को नोटिस करती है जिसके सर में गहरी चोट लगी थी और वो तभी मर गया था, जिसे देखकर जन्नत ऑन की ऐसी हालत देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। अब जन्नत थोड़ा सा और रिसर्च करने पर वो उसी पागल इंसान आसिफ के सामान तक पहुंच जाती है जो कि उसके पेरेंट्स और बचपन की यादें थी। अब आसिफ उस पुलिस ऑफिसर को भागता देख उस पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई के दौरान जन्नत वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाती है जो कि बाहर आकर उसी कांस्टेबल को मिल जाती है। अब यहाँ वही पुलिस ऑफिसर आसिफ को धक्का देकर ऊपर आने लगता है और आते आते वहां पर पड़ा हुआ डीजल गिरा देता है जिससे वहां पर जलती हुई कैंडल्स से आग लग जाती है और ऊपर से पुलिस ऑफिसर दरवाजा बंद कर देता है, जिसके साथ हम आसिफ की दर्दनाक आवाजें सुन पाते हैं। और अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब एक साल बाद रायान आसिफ के आखिरी राइट्स करने उसी जगह पर आता है और उसकी रूह से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आसिफ मारा जा चुका है। यहाँ पे रायान को काफी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसके डैड के कत्ल की माफी मांगता है। लेकिन तभी अल्लाह के हुक्म से उसके गले के इर्द गिर्द एक बेल लिपट जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है क्योंकि उसने अपनी ताकत के घमंड में एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर आतिफ को बगैर किसी वजह के कत्ल करवा दिया। आतिफ अल्लाह ताला से डरता था और रिश्वत लेने से इनकार करता था। अल्लाह ताला ने आतिफ के लिए उसके कातिल के दिल में मोहब्बत बेदार की और उसे उसके जुर्म की जगह पर वापस लाया जहाँ पर उसने आतिफ का नाहक कत्ल किया था और फाइनली वहाँ पर उसने मौत का मजा चख लिया। बेशक अल्लाह ईमान रखने वालों के साथ है। और यहीं पे ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।